कोरोना एक बार फिर से पूरे इंडिया में फैल चुका है और ये दूसरी लहर तो मानो बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक है। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर्स, कोरोना की ये दूसरी लहर हमारे बच्चों के लिए और भी ज़्यादा ख़तरनाक है, पहले से कहीं ज़्यादा ख़तरनाक है। ऐसे में अपने बच्चों को और ज़्यादा संभाल के रखना और उनको घर के अंदर बिज़ी रखना, इंगेज रखना, कोरोना की जानकारी हम उनको किस तरह से दें, ये सारे चैलेंजेस हैं जो डेफिनेटली मेरे सामने आ रहे हैं। तो मुझे लगा मेरे जैसे और भी बहुत सारे पेरेंट्स होंगे जिनके सामने ये चैलेंजेस आ रहे होंगे। एक बारी बच्चों को समझाना, घर के अंदर रखना थोड़ा ईजी था, बट अगेन दोबारा से ये सारी चीज़ों को करना, दोबारा से बच्चों को घर के अंदर बंद करके रखना, ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो रहा है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं किस तरह से हम पूरी और सही जानकारी अपने बच्चों को दे सकते हैं और किस तरह से हम अपने बच्चों को कोरोना से बचा के रख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो मॉमीज़ एंड डैडीज़, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल वेलकम मॉमीज़ में और मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त पूजा। पेरेंट्स, कोरोना के केसेस डे बाय डे बढ़ते जा रहे हैं। चारों तरफ सिर्फ यही बातें हो रही हैं, कोरोना कोरोना कोरोना। हम फ़ोन पर बात करते हैं तो भी, हम आपस में बात करते हैं तो भी, हम टीवी देखते हैं तो भी, हर तरफ सिर्फ हम बातें करते हैं कोरोना कोरोना कोरोना। तो इस तरह का जो माहौल है ये बच्चों को और ज़्यादा थोड़ा सा डरा देता है, पैनिक क्रिएशन कर देता है। उन पर हम इतने सारे रिस्ट्रिक्शंस लगा देते हैं, बाहर नहीं जाना, किसी से बात नहीं करना, खेलना नहीं, मिलना नहीं, चीज़ों को नहीं छूना, ऐसे नहीं करना, वैसे नहीं करना। इतने सारे रिस्ट्रिक्शन जो हैं जो ये और ज़्यादा उनके माइंड में क्वेश्चंस क्रिएट कर देते हैं, उनको और ज़्यादा पैनिक कर देते हैं। सब केसेस में डिप्रेशन, एंजाइटी, इस तरह की चीज़ें भी बच्चों में के अंदर डेवलप हो जाती हैं। तो किस तरह से हम अपने बच्चों को सही जानकारी दे सकते हैं ताकि ये सारी चीज़ें जो हैं उनके माइंड में ना क्रिएट हो। सही जानकारी ही प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सबसे पहले बनती है। तो बच्चों के पास जानकारी हासिल करने का जो एक सबसे सही, आसान और भरोसेमंद तरीका होता है वो उनके पेरेंट्स। उनको पूरा भरोसा है, पेरेंट्स जो बताएंगे वो सही बताएंगे। तो आपको भी अपनी ज़िम्मेदारी बहुत अच्छे से निभानी होगी। किस तरह से आप अपने बच्चों को ये बताएंगे, ये आपको ज़रूर डिसाइड करना होता। तो आइए जान लेते हैं कुछ ऐसे टिप्स। देखिए, टॉपिक कोई भी हो, ज़रूरी है बच्चों के साथ खुलकर बात करना हर टॉपिक पे। कोरोना से रिलेटेड अगर हम बात करें तो सबसे पहले ज़रूरी है आप उनको भरोसा दें। सबसे पहले तो आप उनको डराएं नहीं, मतलब आप अगर बाहर जाओगे तो आपको कोरोना हो जाएगा, अगर आपको कोरोना हो गया तो आपको हमसे अलग रहना पड़ेगा, या आपको बहुत सारी डॉक्टर जो हैं हमसे दूर ले जाएंगे, या आपको अकेले कमरे में रहना पड़ेगा। इस तरीके की बातें करके आप बच्चों को बिल्कुल भी डराएं नहीं, बल्कि आप उनको ये समझाएं कि ये एक आम वायरस की तरह ही है। जैसे कोई भी वायरस का अटैक होने पर हमें सर्दी होती है, खांसी होती है, फीवर हो जाता है, डायरिया हो जाता है, इस तरीके की प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। सो कोरोना वायरस भी इसी तरीके का एक वायरस है जिसके होने से आपको कोविड-19 एक बीमारी हो जाती है, जिसके लिए आपको एक नॉर्मल सा ट्रीटमेंट लेना पड़ता है, जैसे कि हमें बाकी सारे बीमारियों के लिए ट्रीटमेंट लेना पड़ता है। ओके, इस तरीके से आप ज़रूर अपने बच्चों को समझाएं, उन्हें डराएं बिल्कुल भी नहीं। आप उन्हें ये बताएं, उन्हें ये समझाएं कि बहुत सारे लोग हैं जिनको कोरोना हो गया है लेकिन वो ठीक हो रहे हैं। इसी तरह से हम लोग भी सेफ़ रहेंगे, हमें भी कुछ नहीं होगा, और अगर होगा तो हम लोग ठीक भी हो जाएंगे। सिर्फ हमें कुछ बातों का ध्यान रखना है, और किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है इसके बारे में हम वीडियो में आगे बात करेंगे। इसके अलावा ये जो तरीका है बच्चों को बताना, समझाना, ये बहुत काम करता है। उनके माइंड में जो सवाल चल रहे हैं, जो उनके मन में उथल पुथल चल रहा है, उसको शांत करने में ये टिप बहुत ज़्यादा काम आती है। टिप नंबर 2, आप उनको इस तरह से समझाएं कि कंट्रोलिंग पावर उनके हाथ में है। आप उनको ये बताएं, अगर वो कुछ चीज़ों का ध्यान रखते हैं तो वो खुद को, अपनी फैमिली को और अपने आसपास के सभी लोगों को सेफ रख सकते हैं। कोरोना से खुद को भी बचा के रख सकते हैं और हम सबको, अपनी पूरी फैमिली को बचा के रख सकते हैं। ये करने से उनको लगेगा कि कंट्रोलिंग पावर उनके हाथ में है, और उनके अंदर एक इस तरह की फीलिंग डेवलप होगी कि दे कैन कंट्रोल एनी सिचुएशन इन द लाइफ पॉजिटिवली। बहुत ही आसानी से वो लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम को कंट्रोल करने
की ताकत रखते हैं, ये फीलिंग्स उनके अंदर जब आ जाएगी तो वो इस पेंडेमिक को सरवाइव करने में उनको बहुत हेल्प करेगी। टिप नंबर 3, बच्चे नेचुरली बहुत ज़्यादा क्यूरियस होते हैं हर चीज़ को लेके। उनके माइंड में हर टाइम कोई ना कोई क्वेश्चन चलता ही रहता है चीज़ों को लेके। वो हर चीज़ को छू कर, महसूस कर कर, टेस्ट कर कर अपने तरीके से उसके बारे में जानना चाहते हैं। तो ऐसे में हर टाइम अगर हम उन पर रिस्ट्रिक्शन लगाते रहें, हर टाइम उनको सिर्फ नो 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 इस तरीके के वर्ड्स का यूज़ करते रहें, ये मत छुओ, वो मत खाओ, यहाँ मत जाओ, इससे मत मिलो, उससे मत बात करो, अगर हम इस तरीके की चीज़ें उनके साथ करते रहेंगे तो डेफिनेटली वो बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड फील करते हैं और ऐसे में उनको समझाना और ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। सो नो वर्ड का यूज़ करने की बजाय, रिस्ट्रिक्शंस लगाने की बजाय आप उनको उस काम के करने के नुकसान क्या हो सकते हैं इसके बारे में समझाएं। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर वो घर से बाहर जाकर प्लेग्राउंड में अपने फ्रेंड्स के साथ खेलना चाहते हैं तो ऐसा नहीं करना है आपको, ये कहने की बजाय आप उन्हें ये समझाएं कि अगर वो ऐसा करते हैं तो उनको उसके क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। अगर आप अपने बात करने के तरीके में थोड़ा सा चेंज लाएंगे तो आपके बेबीज़ के लिए इस प्रॉब्लम को, इस सिचुएशन को टैकल करना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। आसान नहीं है बच्चों को ऑल द टाइम घर के अंदर रखना। इतनी ज़्यादा एनर्जी उन लोगों में होती है ना कि वो हर टाइम किसी न किसी एक्टिविटी में लगे रहते हैं। तो उनकी एनर्जी को चैनलाइज करना हम पेरेंट्स का ही काम होता है। सो ये कुछ टिप्स मैंने आपको दिए हैं जिस तरीके से आप सही जानकारी पूरी तरह से अपने बच्चों को दे सकते हैं। तो उनके अंदर चल रहा है ना एक बड़ा सा बवंडर क्वेश्चंस का, आप उसको शांत कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं वो क्या क्या तरीके हैं जिनको यूज़ करके, फॉलो करके आप अपने बच्चों को कोरोना से बचा सकते हैं। देखिए, ये एक नॉर्मल सा रूटीन है जो हम सभी, हमारे बच्चे भी बहुत अच्छे से जान चुके हैं। बार बार हाथों को धोएं साबुन और पानी के साथ, अगर साबुन पानी अवेलेबल नहीं है तो सैनिटाइज़र के साथ। मास्क पहने और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके रखें, यानी कि सामाजिक दूरी बना कर रखें। ये ऐसी 3 मैंडेटरी चीज़ें हो गई हैं जो हमारे बच्चे अच्छे से समझ चुके हैं और इनफैक्ट बच्चों में ये चीज़ें फॉलो करने की जो रुचि है ना वो बड़ों से काफ़ी ज़्यादा है, जो मैंने एटलीस्ट देखा है। यहाँ पर कुछ और ऐसी चीज़ों की बात मैं आपके साथ कर लेती हूँ जो एज अ पेरेंट हमें अपने अंदर चेंजेस लाने चाहिए। सबसे पहले तो जो ये हाथ धोने की एक्टिविटी है या हाइजीन मेंटेन करने की जो ये एक्टिविटी है ना, आप इसको बच्चों पे थोपने की बजाय कि आप बार बार हाथ धो कर आओ, जाओ हाथ धो कर आओ, आप ना इसे एक एक्टिविटी का हिस्सा बना दें। लाइक घर में आपको खाने खाने से पहले हाथ धोना है, खाना खाने के बाद हाथ धोना है, अगर कोई चीज़ें हम यूज़ कर रहे हैं तो हमें उसके यूज़ करने के बाद हाथ ज़रूर धोना है। तो इस तरह से आप इसको ना अपने डे टू डे लाइफ की एक्टिविटी का एक हिस्सा बना दें, जिससे कि बच्चों के लिए ये बहुत ज़्यादा एक फन एक्टिविटी हो जाएगी और वो ईज़िली उसको फॉलो करेंगे। इसके अलावा आप अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा हेल्दी फूड खिलाएं। जंक फूड और इस तरह की चीज़ें हो सके तो अवॉइड करें। हो सके तो विटामिन सी रिच फूड उनको खिलाने की कोशिश करें। फ्रूट सैलड्स, विटामिन सी से भरपूर चीज़ें जो हैं आप उनको खिलाने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें, बिकॉज विटामिन सी इम्यूनिटी को डेवलप करने में, बूस्ट करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। इसके अलावा आप बच्चों को बाहर ले जाना बिल्कुल अवॉइड करें, बट अगर कभी आपको किसी मजबूरी के कारण बच्चों को बाहर लेकर जाना भी पड़ रहा है तो आप ऑलरेडी उन्हें ये समझाकर लेकर जाएं घर से कि वो चीज़ों को ना छुएं, किसी से बात ना करें। बीमार व्यक्ति अगर कोई उनको नज़र आ रहा है तो उससे स्पेशली थोड़ा सा डिस्टेंस बना के रखें। और बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी चीज़, जानवरों से भी दूरी बना कर रखें। मेरे बच्चों को डॉगीज़ से बहुत प्यार है। जब वो घर से बाहर जाते हैं तो वो स्ट्रीट डॉग से भी बात करने लग जाते हैं। तो आप बच्चों को ये भी ज़रूर बता के समझा कर लेके जाएं कि फ़िलहाल जानवरों से भी दूरी बना के रखनी है। तरीके के पैटर्न अगर हम फॉलो करते हैं तो काफ़ी हद तक अब हम अपने आप को और अपने फैमिली को, अपने बच्चों को कोरोना से बचा कर रख सकते हैं। और इस वीडियो में इतनी ही इन्फॉर्मेशन है मेरे पास आपको देने के लिए। इसके अलावा अगर इससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मुझे मिलेगी कोरोना से अपनी फैमिली को हम कैसे बचा सकते हैं, क्या क्या करना चाहिए, तो मैं डेफिनेटली नेक्स्ट वीडियो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। इसके अलावा मैं ईश्वर से प्रे करती हूँ कि आप और आपकी फैमिली, हम सभी कोरोना से बचे रह सकें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
बाय बाय।